हेलो कमर्शियंस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हमारा प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा शिक्षक भर्ती को लेकर टीचर्स एकेडमी ने एक नई चीज वो की है। हमारा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है और टारगेट नौकरी का तो अभी इस टाइम चल ही रहा है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एमआरएस, बीपीएससी 4.0, एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड एलटी का और दिल्ली ट्रिपल एसबी का। ठीक है, बैच नया चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के मतलब बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे यहाँ पे निशुल्क, हाँ, निशुल्क एकलव्य बैच चल रहा है, जो कि हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और निशुल्क एकलव्य बैच का फायदा उठाने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ये टीचर्स एकेडमी वाला, आप टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और रिकॉर्डेड बैच भी ऑलरेडी वो है। ठीक है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी 3.0, 4.0। ठीक है, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, 9628959237 पर आप इस पे कॉल करके ज्यादा से ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच भी आ गया है। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ का भी बैच आ गया है, जो कि 26 मार्च से ऑलरेडी स्टार्टेड है, हो चुका है हम लोग का। ठीक है, 26 मार्च से स्टार्टेड हो चुका है। एंड देन अन्य राज्य यानी जैसे चंडीगढ़ हो गया, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो भी अनदर स्टेट के हमारे टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं, और उन सब की तैयारी हमारे टीचर्स एकेडमी पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जीआईसी, पीजीटी भी है, और डी ट्रिपल एस भी है, ईएमआरएस भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीजीडीसी भी है, छत्तीसगढ़ एमपी। ठीक है, और ये टारगेट बैच है हमारा। ठीक है, क्या है? टारगेट बैच है हमारा, टारगेट बैच है। ठीक है, अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, दोनों चीज करिए। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपको एकदम से मतलब पूरे तरीके से हेल्प करने में वो रहेगी। ठीक, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। in the absence of partnership deed, ठीक है, in the absence of partnership deed, how much interest will be given on capital? कह रहा है कि साझेदारी संलेख में, ठीक है, हमें कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है अगर कोई साझेदार फर्म को क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। इनमें से कितना मतलब कौन सा परसेंटेज होगा? 5%, 7%, 6% या फिर नो इंटरेस्ट? कौन सा होगा? साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में साझेदार फर्म को लोन या कैपिटल की सुविधा प्रदान करता है, तो उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम का ब्याज दिया जाता है। कितना? 6% पर एनम का ब्याज दिया जाता है। ठीक है, 6% का पर एनम ब्याज दिया जाता है। ठीक है, नहीं, नो इंटरेस्ट नहीं होगा। 6%
6% का ब्याज दिया जाता है। जब अब मैंने एक बार पार्टनरशिप की क्लास में मैंने ये चीज हमेशा से मेंशन की है कि जब आप साझेदारी यानी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उस कंडीशन से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज कि जो होता है आपको पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस चाहिए होते हैं, ठीक है, एड्रेस। देन आपका सैलरी मिल जाता है, सैलरी, बोनस, बोथ आर चीज। देन उसके बाद आपका क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये सारी की सारी और भी मतलब और भी सारी, ये तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेड चीजें लिखी है, और भी इससे ज्यादा चीजें, ठीक है, जितना आप मेंशन कर सकते हैं उससे से ज्यादा चीजें आपको मिल सकती है। हाँ, लोन की सुविधा भी मिल सकती है, लोन एट द रेट ऑफ कितने परसेंट, 6% पर एनम, ठीक। देन उसके बाद क्या मिल सकता है आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रेशियो 2 कैटेगरी में हो सकता है। फर्स्ट इज रेशियो फॉर्म में एंड सेकंड इज इक्वल फॉर्म में, ठीक है। 2 कैटेगरी में आपका ये चीज हो सकता है, फर्स्ट क्या, रेशियो, एंड सेकंड इज इक्वल फॉर्म में। चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड ऑन, ठीक है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस जगह पे डेबिटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, किस में वो डेबिट होता है, ये चीज बताना है हमको। चलिए बताइए। थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, ठीक है, वो हमेशा किस में आता है, वो हमेशा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आता है। किस में आता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आता है, क्योंकि वहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। चलिए, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डेबिटेड टू, ठीक है, यहां पे कह रहा है कि आहरण पर ब्याज हम किधर डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किधर हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहां पे क्या था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो मैंने ये चीज मेंशन किया था, देखिए जब मैंने पढ़ाया था तो उस कंडीशन में मैंने 2 चीजें बताई थी कि जो हमारा कैपिटल होता है वो पर्टिकुलरली क्या होता है, हमारा दो कैटेगरी में होता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकेंड इज फ्लैक्चुएटिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन से, ठीक है, इस कंडीशन से हमारा जो इसमें जाएगा, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये थर्ड का ए जाएगा, ठीक है, थर्ड का ए। नेक्स्ट,
पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, या डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जो भी हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस होता है, क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल इज द फ्लैक्चुएटिंग मेथड। एब्सोल्युटली राइट अभिजीत ओझा जी। ठीक है, और जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है वो फिक्स्ड में जाता है। ठीक है, और देन अब पूछा है, इसका जवाब दीजिए कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैव कहां जाएगा, जो उसका बैलेंस है वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, किधर जाएगा। ठीक है, चलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मेंशन करते हैं तो उस कंडीशन से, ठीक है, जब भी हम लोग मेंशन करते हैं, फोर्थ का सी, ठीक है, जब भी हम लोग मेंशन करते हैं, ये मेरे पास फिक्स्ड नहीं है कि जो हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन ही होगा, ये मेरे पास कहीं फिक्स्ड नहीं लिखा है। टू बैलेंस कैरेट डाउन भी हो सकता है, इसलिए यहां पे क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। इनटेंजिबल एसेट जो गुडविल होता है, यानी ख्याति, ख्याति जो होती है वो किससे डिफाइन करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से, 20 से, 26 से, या 21 से, बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनटेंजिबल एसेट्स ख्याति जो होती है वो किससे डिफाइन होती है, 16, 20, 26, 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर्म में चल रहे हैं अभिजीत ओझा जी। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, जो दायित्व होता है, दायित्व होता है वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, डिटरमाइन द पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। क्या होता है, क्या होता है? देखिए, इसको बताने के लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। एलएलपी का नाम सुना है? एलएलपी का एक एक्ट है 2008। ठीक है, एलएलपी में यह बताया गया है कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप, इन दी पार्टनरशिप, ठीक है, इज अनलिमिटेड। ठीक है, उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट जब एलएलपी एक्ट को आप इसमें मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, तो उस कंडीशन से कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटीज क्या होगी, जिसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी। तो इस कंडीशन से यहां पे तो एलएलपी का कोई बात ही नहीं किया, तो इसीलिए यहां पे अनलिमिटेड होगा। क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। When question is silent about the date of withdrawal of drawings, then interest will be calculated। ठीक है, ये यहां पे थोड़ा अंदर गैप होगा। बी कैलकुलेटेड फॉर 6 month, 1 month, 6/2 या 1 year। ठीक है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, आहरण पर ब्याज, आप
किस महीने के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? आहरण पर ब्याज आप कौन से मंथ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? कौन से महीने? महीने पर निकाल सकते हैं। तो भैया आहरण पर ब्याज आप जो है वो पर्टिकुलरली 6 मंथ की ड्यूरेशन पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन आप 6 महीने के अंतराल पे इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग और नॉन ऑफ दीज। कह रहा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब हम लोग ओपन करते हैं तो उस टाइम में कैपिटल क्या होता है? फिक्स रहता है, फ्लैक्चुएटिंग रहता है, या फिक्स रहता है या केवल फ्लैक्चुएटिंग रहता है? ये तो बहुत इजी है। ये तो अभी अभी बताया था। क्या लिखा है? बैच लेना कर फायदा है सर, फिर तो यूट्यूब पर मैं रिया जी देखिए, यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ठीक है। और जब आप बैच लेंगे इन दी टीचर्स एकेडमी में, वहां पे एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन करने को मिलेंगे, वहां पे एकदम डिटेल में जाके पूरी पर्टिकुलरली आपको नोट्स मिलेगा, देन उसका रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, एवरीथिंग। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि आपको जो कोई भी क्वेरी होगी आप पर्टिकुलरली इस नंबर पे कॉल करके आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक, ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ देयर पार्टनर इज आहरण पर ब्याज एक साझेदार के लिए क्या है? एक साझेदार के लिए क्या है? क्या है? लॉस टू बिजनेस है, प्रॉफिट टू बिजनेस है, प्रॉफिट टू पार्टनर्स है, या लॉस टू बैंक है? क्या है? ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आप जरा इस नंबर पे कॉल करिएगा, सो देन मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं रिया जी। ठीक है, आपने किस चीज का बैच लेके रखा हुआ है? हाँ, आहरण पर ब्याज जो होता है भैया वो हमेशा प्रॉफिट टू बिजनेस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रॉफिट टू बिजनेस होता है। ठीक, ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर विल बी शोन इन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर
साझेदार पर आहरण will be shown in capital account, profit and loss adjustment account, profit and loss account या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट होगा? इनमें से कौन सा अकाउंट होगा? वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए भैया, शेयर करिए कमर्शियल्स तक, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कह रहा है कि जो भैया ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर होता है वो हमेशा से हमेशा क्या होता है, ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, ना ही वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अगर एडजस्टमेंट का एप्रोप्रिएशन भी दिया होता तो भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है, तो उस कंडीशन से ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। When the partnership act enforced, बताइए इसको। इलेवेंथ का बताइए अभिजीत जी। कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इन्फोर्स कैसे हुआ? व्हेन देयर नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख नहीं बना है, ठीक है। When there is a partnership deed but there are differences opinion between the partners, कह रहा है पार्टनरशिप डीड तो बना है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों के ओपिनियन जो होते हैं, मतलब दो पार्टनर है ना, ए और बी के जो ओपिनियंस होते हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होते हैं। चलो ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर देयर पार्टनर्स वेरीज, ठीक है, यहां पे कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का वो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। When the partner's salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed, यहां पे ये कह रहा है कि जो हमारा पर्टिकुलर कि पार्टनरशिप डीड बना है तो इसमें सैलरी भी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, बट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप डीड। देखिए भैया, इनफोर्स की बात करेंगे, इनफोर्स की बात जब हम लोग करेंगे तो उस एक ही कंडीशन से ये होगा कि जब आपका पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो ही आपका साझेदारी संलेख में केवल एक ही कंडीशन आ सकती है, मतलब दो कंडीशन आ सकती है। सबसे पहली कंडीशन कि जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पर्टिकुलरली इक्वली फॉर्म में होगा। अब इक्वली फॉर्म में क्या होगा वो भी हम बता दे रहे हैं। सपोज दैट हैव ए वन एग्जांपल XYZ लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड? XYZ लिमिटेड। उसमें मेरे पास दो पार्टनर है A B, ठीक है। A 4 लाख रुपए मिला रहा है, कितना? 4 लाख। और B कह रहा है भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तुम मेरे से मेरा टैलेंट ले लो। तो उस कंडीशन से B क्या मिला रहा है? 50,000 रुपए मिला रहा है। कितना मिला रहा है? 50,000। बट इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ये कहा कि हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे, हम लोग ओरली वे में बिजनेस चलाएंगे। यानी जब भी पार्टनरशिप करना है, जब भी पार्टनरशिप करना है तो उस कंडीशन में आप एक काम करें, हमेशा रिटर्न फॉर्म में आप क्या करें? डीड बनाएं, ठीक है, रिटर्न बनाएं,
ठीक। ओरली वे में क्या होता है, आज के टाइम में ये सबसे बड़ी खराब चीज है, ठीक है, कि ये एक ऐसा प्राणी है जो बड़े बड़े रिश्तों को हमेशा से हमेशा खराब कर देता है, ठीक है। कुछ नहीं सही, सबसे बड़ा है रुपया, ठीक। और एक चीज और हो सकती है इसमें, जो है आपका केवल इसमें ये मिलेगा कि लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन एट द रेट 6% पर एनम पे आपको मिलेगा। आपको यही दो फैसिलिटी मिल सकती है और कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकती। ना ही आपको सैलरी मिलेगी, ना ही आपको बोनस मिलेगा, ना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहां तक कि आप अपने फर्म के अकाउंट्स, यानी जितना आपका खर्चा हो रहा है उस कंडीशन से आप क्या करेंगे, उस कंडीशन से आप अपने अकाउंट बुक भी नहीं देख सकते अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो पार्टनरशिप डीड होगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर एंड अप्रोप्रिएशन अगेन या नॉन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, एक पार्टनर के इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है, अप्रोप्रिएशन है, अगेन है, या फिर तुम्हारा नन ऑफ दीज है। चलिए बताइए। पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्चा है, एप्रोप्रिएशन है, दोबारा है, या इनमें से कुछ नहीं है, कौन सा है बताइए। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात आएगी, जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात आएगी, उस कंडीशन में हमेशा ये चीज क्या होगा, बढ़ेगा, खर्च नहीं होगा, बढ़ेगा। तो उस रिगार्डिंग ये एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। किस चीज का बैच है मैम, का बैच है सर? रिया जी किस चीज का बैच है, आप पर्टिकुलरली मेंशन करिए तो मैं बता पाऊं कुछ। हाँ, एन अप्रोप्रिएशन अभिजीत, एन अप्रोप्रिएशन। Salary to partners will be shown on profit and loss account, profit and loss adjustment account, trading account या manufacturing account। किसमें मेंशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मेंशन होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होगा। ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, कोई कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि ये चीज तो आपके फाइनल अकाउंट में देखे जाते हैं, फाइनेंस अकाउंट में देखे जाते हैं, और ये तो फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग में जाता है। ये तो कोई कंडीशन में नहीं होगा, बचा ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में बताओ, सैलरी जो है वो पार्टनर्स की हम लोग कहां मेंशन करते हैं, सैलरी जो है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में मेंशन होता है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज, कोई पर्सन जो एंटर होना चाहता है पार्टनरशिप में, ठीक है, वो इंडिविजुअली नोन एज द पार्टनर्स फर्म एसोसिएशन नन ऑफ दिस। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा इसमें छोटा सा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा इसमें छोटा सा है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पार्टनर, जैसे मेरे पास XYZ कंपनी है, उसमें A
बी, दो पार्टनर्स हैं, कितने रेशियो पे, 5:3 की रेशियो पे, ठीक है। सी एडमिट होना चाहता है, ठीक है, वो अपने साथ कैपिटल भी ला रहा है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कैपिटल भी ला रहा है एंड प्लस वो अपने साथ 1/5 शेयर भी ला रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से सेक्शन के थ्रू वो इस फर्म में, ठीक है, एडमिट हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज 31, ऑप्शन नंबर 2 31A, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 इज, ले लो 4, बताओ। मैं दो क्वेश्चन रखे हैं इसमें, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें आपको सेक्शन बताने हैं, इसमें आपको सेक्शन बताना है, और इसमें क्या बताना है कि द पर्सन हु हैव एंटर्ड, जब कोई पर्सन एंटर करता है इन द पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको किससे डायरेक्ट मिलना चाहिए, पार्टनर से, फर्म से, एसोसिएशन से, या नन ऑफ दीज से। अभिजीत का एक आंसर ठीक है, ठीक है, कि उसको पार्टनर से तो मिलना चाहिए, बट उसका दूसरा आंसर गलत है। नॉट इन 31A, 31 सेक्शन नंबर 31 जो कहता है कि आप कोई भी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं इन दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑफ सेक्शन नंबर 31, उस पे ये साफ मेंशन है कि आप कोई भी पार्टनर्स को, नए पार्टनर को इस फर्म में ला सकते हो, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, बताइए। अभिजीत ओझा जी कह रहे हैं 15 का सी। देखते हैं, चलिए। इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट करता है, पार्टनर्स आर द एंटाइटल्ड टू सैलरी, प्रॉफिट शेयर, कैपिटल रेशियो के थ्रू, या इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडवांस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडवांस के थ्रू वो आएगा। करंट अकाउंट आर ओपन इन द कैपिटल्स, ये तो बच्चा बता देगा कि yeah, exactly 6% per annum of the simple interest. And then what is the current account of the open into capital is fixed, fluctuating, not contributed, fixed or fluctuating. What was that? करंट अकाउंट हम लोग किसके लिए ओपन करते हैं, फिक्स कैपिटल के लिए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के लिए, नॉट कंट्रीब्यूट हमें नहीं पता, या फिर फिक्स्ड और फ्लैक्चुएट दोनों में से एक, किस में से। ये तो बच्चा बता देगा, अब तो याद ही हो गया है कि जो हम लोग करंट अकाउंट करते हैं वो हमेशा फिक्स के लिए करते हैं। What time would be taken into consideration of a monthly amount withdrawn of the draw? Drawings नहीं होगा, drawings होगा। Drawings AFT नहीं होगा, after होगा। After the beginning of each month। बता भैया, इनमें से कौन सा है जो महीना जो पर्टिकुलरली बिगिनिंग ऑफ द ईयर है।
मैंने बताया था ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए n+1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 + 1 13, 13/2 कर देंगे। क्या करेंगे? 13/2 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा क्या? 6.5। 6.5। यहां कहीं 6.5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये रहा, दिख रहा है, दिख गया। ठीक है, दिख गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द नॉर्मल पार्टनरशिप आर 5, 7, 2, 20। 18, 17 का डी। हाँ, 17 का डी हो तो गया 18। ओके रिया जी, क्लास ओवर होने के बाद जरा वही कॉल करिएगा तो मैं बात करता हूं आपसे। ठीक है, मैं आपका सॉल्यूशन आज ही सॉल्व कर देता हूं। मैं आज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ना आपकी। हाँ चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज ए नॉर्मल पार्टनरशिप। सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या कहां पे होती है? इन दी पार्टनरशिप फर्म। एज ए नॉर्मल पार्टनर की बात करें तो वो 20 होती है। 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 तो मिनिमम चाहिए ही होता है। 2 कहां से हो गया? वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर हम लोग दिखाते हैं? क्या डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? या फिर डेबिट साइड के कैपिटल या करंट अकाउंट में दिखाएंगे? किधर दिखाएंगे? तो एक बात मैं बता दूं कि जब मैंने पार्टनरशिप की क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने बताया था ये ठीक। यहां पे क्या जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी। ठीक है, टू सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहां पे कम हुआ तो। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अब हमसे पूछा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ बाय नेट प्रॉफिट भी जाएगा। तो इस टेबल को हमेशा याद रखिए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा किधर चीज जाता है। ठीक है, इसीलिए आज मैं इस टाइप के ही क्वेश्चन लाया हूं। पर्टिकुलरली पूरा पार्टनरशिप मैंने कवर किया है आज के सेशन में। ठीक है, सो देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मेंशन करते हैं। ठीक, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, क्या होगा? The current account of partners will always have debit balance, credit balance, either of the two या none of these. ठीक है, current account of the partners, ठीक है, जो चालू खाता होता है, चालू खाता होता है उसमें साझेदार
कहाँ रहते हैं? हमेशा डेबिट बैलेंस में रहते हैं, क्रेडिट बैलेंस में रहते हैं, या दोनों में से एक, या इनमें से कुछ नहीं? देखिए, जब भी करंट अकाउंट की बात करें, मैंने अभी एक क्वेश्चन में मैंने अभी यही चीज बताया था। कहाँ गया? हाँ, ये वाला मैंने अभी यही चीज बताया कि जब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें, मुझे नहीं पता कि बैलेंस या तो क्रेडिट में ही होगा, क्योंकि ये चीज फिक्स्ड नहीं है ना, ये चीज फिक्स्ड नहीं है। तो उस कंडीशन से सेम वही कंडीशन यहां भी होगा, ठीक है, यहां भी होगा। तो उस कंडीशन से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस कंडीशन से हम लोग आइदर 1 और 2 कर देंगे, आइदर 1 और 2 कर देंगे, 1 और 2, ठीक है, आइदर 1 और 2, ठीक है। कभी वो डेबिट में भी जा सकता है, कभी वो क्रेडिट में भी जा सकता है। लो भैया, आ गया एलएलपी। एलएलपी में क्या होगा? अभी मैंने बताया था, एलएलपी की कंडीशन से लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नॉट डिफाइंड बाय द लॉ होता है, नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल ओनली। कौन सा होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एलएलपी की कंडीशन से जब मैंने बताया था कि अगर मैंने एलएलपी लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, एलएलपी को मेंशन कर दिया, तो उस कंडीशन से अगर मैंने एलएलपी को मेंशन कर दिया, क्या कर दिया? एलएलपी को अगर मैंने मेंशन कर दिया इन दी पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस कंडीशन से नहीं लिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है, अनमेंशन किया है, अनमेंशन किया है, तब अनलिमिटेड होगी, ठीक है, तब अनलिमिटेड होगी। एलएलपी मेंशन है, एलएलपी यहां पे जैसे मेंशन नहीं था तो वो अनलिमिटेड था, बट अब एलएलपी क्या है? एलएलपी अब मेंशन्ड है, तो उस कंडीशन से यहां पे लिमिटेड होगा। क्या होगा? लिमिटेड होगा। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग करिए। चलिए, 22 का क्या होगा? 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो विड्रॉ कर रहा है ऑफ द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। Then if the rate of the interest is 5% per annum, what is the total interest of drawings will be? ठीक है, ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या था? ड्राइंग्स का फॉर्मूला था इन दी टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into पीरियड अपॉन 12, ठीक है। 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कर रहा था, तो 1,000 इंटू 12, तो ये हो गया 12,000 रुपए। क्या हो गया? 12,000 रुपए। रेट लगाया है 5% का, ठीक है। और फिर एंड ऑफ द मंथ बोल रहा है ना कि कहाँ गया? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब वही एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 6.5, 5.5 क्या लगेगा? मेंशन क्या होगा बताइए?
ठीक है, इसका आंसर आएगा 275, 275। In the absence of the agreement, partners are entitled to. In the absence of agreement, क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या ये वाला? कह रहा है कि जब हम लोग एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स के लिए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चीज देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। शायद रिपीट हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। Fluctuating capital is account is the credited with interest on capital, profit of the year, remuneration of partners या फिर all of these। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से कौन सा होगा? देखिए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें जब हम लोग क्रेडिट होता है, कोई भी चीज क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी क्रेडिट में जाएगा, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स का कहने का मतलब है जो पीएल एप्रोप्रिएशन से बैलेंस आया है। ठीक है, बैलेंस आया है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें क्रेडिट होगी। तो इस कंडीशन से ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका तो एन एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, एन एप्रोप्रिएशन है। तो चलिए, आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा। ठीक है, आज का सेशन मेरा जो है यहीं तक रहा। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चंस कर लिए। एंड देन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कल जो है हिमांशु सर की क्लास रहेगी। हिमांशु सर की इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। ठीक है, हिमांशु सर की इकोनॉमिक्स क्लास रहेगी। एंड मेरी जो क्लास होगी वो आफ्टर टुमारो यानी परसों होगी। ठीक है, उसमें मैं अकाउंट्स का कंपनी का, किसका? कंपनी का। ठीक है, कंपनी का मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक, मैं कंपनी का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। एंड एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। और जो आप कह रही है रिया जी, एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर पर, तो मैं आपकी सॉल्यूशन को वो करता हूं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूकेएलटी, DSSB। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ पे कोर्स कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आज के लिए यहीं पे। ठीक है, परसों मिलेंगे यहाँ 10 बजे नहीं, 9 बजे होगा। ठीक है, 9 बजे परसों फिर मैं मिलूंगा आपसे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब तैयारी करते रहिए, क्योंकि आफ्टर इलेक्शंस आप लोग का एग्जाम होना ये चीज का फिक्स्ड है। ठीक है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSB हो, कोई सा भी जिसने कुछ भी एग्जाम भरा है, यूकेएलटी हो, टीजीटी पीजीटी, DSSB हो, कुछ भी हो, वो पर्टिकुलरली उन लोग का एग्जाम होना फिक्स है। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं। थैंक यू।